खबर अयोध्या से है, जहां अयोध्या भारतीय किसान यूनियन टिकैत की अयोध्या जिला इकाई ने शुक्रवार को जिलाधिकारी अयोध्या को 15 सूत्री मांग पत्र सौंपकर किसानों की लंबी समस्याओं के तत्काल निस्तारण की मांग की। ज्ञापन प्रदेश सचिव दिनेश कुमार दुबे एवं जिलाध्यक्ष डॉक्टर राम जन्म वर्मा के नेतृत्व में दिया गया। अयोध्या से सोनू चौधरी की रिपोर्ट। इस समय जब से राम मंदिर बन गया है तब से यहाँ लाखों की संख्या में डेली श्रद्धालु आते हैं। आप लोग भी जाते होंगे, कैसा लगा आप लोगों को? देखिए, दर्शन भगवान राम की नगरी में जाते हैं, अच्छा लगता है, लेकिन राम की नगरी में जो लूट मचा रखे हैं इस समय नगर पालिका के लोग जो लोग दर्शन करने के लिए आते हैं, पहले सरजू जी में स्नान करते हैं। स्नान के लिए घाट के पास जैसे ही जाते हैं, मोटरसाइकिल अपनी खड़ी करते हैं, तुरंत वहां से मोटरसाइकिल उठा ली जाती है और 500 रुपये लिया जाता है। किसके द्वारा? ये नगर पालिका के द्वारा बताया जाता है, लेकिन रसीद किसी के द्वारा नहीं दी जाती है। और इस बात को लेकर किसानों में बड़ा आक्रोश है। अब पूरे किसान क्या, पूरे दर्शनार्थी जो भी आते हैं, सब में आक्रोश है। 500 रुपये मोटरसाइकिल का लिया जाता है, 1000 रुपये 4 व्हीलर का लिया जाता है। और इनके कहते हैं मेरी पार्किंग है, और पार्किंग में खड़े करने पर मोटरसाइकिल का 10 रुपये घंटे लिया जाता है। तो पार्किंग है वो सरकार, वो नगर निगम द्वारा प्रदान की गई है या प्राइवेट? अब इसका पता नहीं, इसी पता लगाने के लिए हमने आज पत्र दिया है। चूंकि 10 रुपये घंटा लिया जाता है और कोई रसीद भी नहीं दी जाती है, और पार्किंग कहते हैं ये पार्किंग है, यहाँ जमा करो, और 500 रुपये लिया जाता है, उसकी भी रसीद नहीं दी जाती है। तो ये ठेका जो चला रहे हैं या जो चल रहा है, अगर मान लीजिए नगर पालिका का नियम है या सरकार का नियम है, पैसा लिया जाए तो उसमें उसको रसीद तो मिलनी चाहिए। और आज मेरी ये मांग है किसान की तरफ से, किसान यूनियन की तरफ से, और किसानों की तरफ से, गरीब आदमियों की तरफ से, आम जनता की तरफ से, कि जो भी लोग वहाँ आए दर्शन करने के लिए, निःशुल्क पार्किंग निःशुल्क की जाए, और गाड़ियाँ रोड पे लोग ना लगाएं, साइड में लगा के स्नान करें, उनकी गाड़ियाँ ना हटाई जाएं और ना उनसे कोई पार्किंग ली जाए। अगर इस तरह करेंगे तो 20 तारीख को हम लोग हरिद्वार से लौटने के बाद, चूंकि 4 दिन का कार्यक्रम हमारा चिंतन शिविर है हरिद्वार में, 15, 16, 17, 18, उसके बाद लौटने के बाद एक हमारी बड़ी पंचायत अयोध्या में उसी पार्किंग के पास लगेगी, जिसकी संपूर्ण जो भी दिक्कत आएगी उसकी संपूर्ण जिम्मेदारी यहाँ के नगर आयुक्त की होगी, और जो यहाँ के चेयरमैन हमारे त्रिपाठी जी, उनकी होगी। क्योंकि सबको जानकारी है, सबके जानकारी में कार्य हो रहा है वसूली, अवैध वसूली का, इस पर रोक लगनी चाहिए। आपने इसको लेकर, इस समस्या को लेकर किसी को अवगत कराया क्या? आज हमने ज्ञापन में दिया है सिटी मजिस्ट्रेट को, वो डीएम के द्वारा जाएगा जो है नगर आयुक्त को। खेत बचाओ अभियान चलाया जा रहा है, किसी विभाग की तरफ से कहा गया कि खेत बचाओ अभियान अभी शायद चल रहा है। क्या आप लोगों को लगता है कि आपके गांव चौपाल में खेत ये किसी विभाग के लोग गए और इसके लेकर आपको जागरूक किया गया? इसके बारे में हम लोगों को गांव में ही रहते हैं, लेकिन ये कभी नहीं पता चला कि आज यहाँ चौपाल लगा हुआ है या कहीं जांच की जा रही है कि खेती में कितना % यूरिया है, कितना % नष्ट हो रहा है, या कितना % कीटाणु हैं, जीवित या मृतक हैं, कितने % के भूमि संरक्षण नियम के आधार पर क्या परीक्षण हुआ है, मिट्टी में कितने तत्व पाए जाए हैं, न हमारे गाँव में कभी चर्चा की है, न जाँच कराई गई है। अब ये केवल कागज पर करके जो है कर रहे हैं। जैसे कोई मंत्री, पहले प्रधानमंत्री भी कहते थे कि गुड़ बोया जाता है, उनको क्या पता कि गन्ना बोने के बाद, पेराई के बाद गुड़ बनता है। ऐसे मंत्री को जो है जब पता ही नहीं है कितनी खाद छोड़ने पर कितना क्या पैदा होगा, उसके बाद इतना आंकड़ा है ही नहीं, तो केवल फर्जी कागजों पर किसी को बुला करके और फर्जी आंकड़न दे करके किसान को परेशान करने के लिए, यूरिया खाद की किल्लत करने के लिए, केवल किसानों को अब धान गन्ने का फसल बोया है, इसमें यूरिया नहीं पड़ेगी, गन्ना कैसे पैदा होगा। उसके बाद जो है उनको ये पता नहीं कितने गन्ना में कितनी मेहनत लगती है, कितनी धूप में जो किसान परेशान होते हैं। अब वो अपना नियम बनाने, धूप में बैठे बैठे वहाँ से अलग नियम बना देते हैं, किसान विरोधी नियम हो जाता है, जो कि किसानों को उसके लिए रातों दिन इतना मेहनत करने के बावजूद फसल का पर्याप्त मात्रा में नहीं मिल पाती है। अब यूरिया खाद पर्याप्त नहीं मिलेगी तो कैसे गन्ने की उपज हो पाएगी। अब सुअर जो है खेत को जो है 1.5 बीघा गन्ने उगड़ पुर में लाल बहादुर वर्मा जी हैं, इनके खेत को 1.5 बीघा खेत गन्ने को उलट दिया। अब उनको क्या पता वहां से क्या होगा, वो तो कह रहे हैं सुअर पकड़ेंगे, क्या करेंगे। अब अधिकारी जी से बताया जाए भाई हम लोग सुअर थोड़ा पकड़ा पाएंगे, आप लोग उसका रुनाई बंधाई कीजिए। अब इसका किसान फालतू ये जंगली जानवरों के लिए बार बार सूचना दी जाती है, जंगली जानवरों से फसल की सुरक्षा कराई जाए। अब भाई जैसे नीलगांव हुए और
छोटा जानवर हो, इन सबसे फसल कितनी चौपट हो रही है। और फसल को किसान बीमा कराई जाती है, जो खाद लिया जाता है उसके साथ जो है किसान बीमा होती है, लेकिन उसके बाद कहा जाए कि जो हमारा नुकसान उसको दिलाया जाए, उसको दिलाने के नियम नहीं बनाएंगे। उसको केवल किसान को परेशान करने के लिए अलग नियम बनाते हैं कि हाँ यहाँ पर भूमि मृदा परीक्षण कराएगा, यहाँ यूरिया की मात्रा ज्यादा पाई जा रही है। बता दें हाँ किस खेत के किस घाटे के उन्होंने परीक्षण कराया और किस घाटे में जो है इनका कई % यूरिया खेत में ज्यादा पाई गई, जिससे कि नुकसान हो रहा है कहीं पर।